लेता हूं, फिर मैं आपसे जवाब लेता हूं, दिनेश जी से कमेंट लेता हूं, लौटूंगा आपके पास भी वैशाली जी। दिनेश जी, आप काफी देर से हैं, बैठे हुए हैं, गाड़ी में हैं, मुझे लगता है कहीं आप जा रहे थे, लेकिन आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी आपका। बिल्कुल। दिनेश जी, हरियाणा की राजनीति को कैसे आप देख रहे हैं? आज का जो ये बड़ा पंच हरियाणा में निकलकर सामने आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि अगर कोई आना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं, हम उसका स्वागत करेंगे, नाम लेके बोला है। कैसे देखते हैं आप? जी आप सभी को प्रणाम शीतल जी। देखिए, इसको इस तरीके से जैसे कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे कि वो मतलब इनवाइट करते मनोहर लाल खट्टर जी को। तो देखिए, अगर वो इतने अगर खराब अगर सीएम अगर रहे और इतने खराब अगर नेता रहे और उनके कोई मतलब पृष्ठभूमि उस तरीके से नहीं है, तो इन्वाइट क्यों करते हैं अपने यहाँ पर इस तरह के लोगों को? तो ये चीज पहली चीज होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं जगह इस तरह बोलने के लिए बातें नहीं बोली जाती ऐसे। दूसरी चीज जैसे आते हैं कि जैसे शैलजा जी पे उनको बोलना इसलिए पड़ा कि देखिए कहीं ना कहीं उनके साथ में टच उनका, जैसे कि अशोक तंवर पहले से कि आम आदमी पार्टी में गए, कांग्रेस के शीर्ष नेता थे और अच्छे मतलब कद्दावर नेता थे। पर्सनली तौर पे उनसे मेरा काफी बार मिलना जुलना भी रहा। तो देखिए, और अच्छे नेता है, मतलब प्रोग्रेसिव सोच के नेता है, युवाओं के लिए उन्होंने काफी कार्य किया। पहले जैसे कि युवा कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे, तो उसमें उस समय से मैं इनको जानता हूँ उसमें। तो देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो मतलब उस तरह के नेता को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसका देखिए, आप कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई बात अगर होती है तो कहीं मनवार करते, पुरस्कार करके वापस लेके आते, कोई दिक्कत थोड़ी, अपना कुनबा खुद का है। तो अगर बिखरता तो खुद आपको थोड़ा नीचे होने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन शैलजा जी के बारे में कांग्रेस कह रही है दिनेश जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका इतना बड़ा कद है पार्टी के अंदर, प्रभारी हैं, कई राज्यों में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनोहर लाल ऐसे कह ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। नहीं देखिए, लेकिन अनदेखी शीतल जी अगर की जाएगी, जैसे कि अभी कांग्रेस संदेश यात्रा थी, उस टाइम उनकी पूरे तरीके से अनदेखी की गई। और कुछ जगह वरिष्ठ, जैसे कि अब ये मैं तो थोड़ा सा मतलब कि आपके मतलब इजाजत से थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, जो पूरे तरीके से हुड्डा गुट जो है, पूरे तरीके से जो मतलब कि पूरे तरीके काबिज होने के, उसमें सीएम बनने के उसमें रेस में है और पूरा आगे होकर के, तो जैसे मतलब खुली कमान जो एक तरह से है हुड्डा जी के हाथ में, देखिए ठीक है, अच्छी बात है, देनी चाहिए, लेकिन उनको देखिए समन्वय सबके साथ में बिठा के चलना चाहिए था। और हुड्डा जी ने, सीनियर हुड्डा जी ने जूनियर हुड्डा जो है उनके हाथ में टिकट बांटने का कार्य सौंप दिया कि बेटे कि आप टिकट बांटो, क्योंकि उससे संदेश ये जाएगा कि टिकट जो बांटता है तो उसका देखिए वर्चस्व थोड़ा बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि बेटे की लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़े, तो टिकट बांटने वाला उनको बना दिया। तो एक तरह से मान लीजिए 4-6 सीट्स पे तो पूरे तरीके से मतलब कि जिन पे उनके बिना, मतलब शैलजा के बिना बड़ा भारी मतलब समस्या वाला काम है। उसके अलावा करीब मान के चले कि 18-19 सीट्स ऐसी हैं शीतल जी जिनपे कि उनका पूरा वर्चस्व है, मतलब एक तरह से मतलब कि पलट तो मतलब अगर एक तरह से सक्षम है। अगर वो पलटती हैं, अगर जो संभावनाओं का संसार का जिक्र मनोहर लाल ने किया है, अगर वो होता है, हकीकत में बदलता है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस को हरियाणा के अंदर। बहुत बड़ा नुकसान, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान नहीं, ये मान के चलें कि बिल्कुल उलटफेर हो जाएगा। और वो अभी पूरे तरीके से त्रस्त भी है। उसके भी 3 कारण है। जैसे एक तो पहले जातिगत जैसे टिप्पणी इन पे की गई, वो बहुत बड़ा भारी मामला रहा। उसके बाद वो जैसे अपने समर्थकों के लिए जो टिकटें मांग रही थी, उसमें उनकी अनदेखी की गई। और तीसरी चीज और भी जैसे अपने तरीके से कि मतलब बहुत सारी चीजें और सम्मिलित होकर कैसे हुई, तो इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जैसे अनदेखापन हो गया, हुड्डा गुट जो है उनको वरीयता दी गई। तो बराबर अगर रखते समन्वय, जैसे कि देखिए मतलब कांग्रेस जो सीनियर लीडरशिप है, तो उनके लिए देखिए खुद सीनियर उसमें लीडरशिप में, और पहले जो इनके प्रभारी थे, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं तालमेल देखने की बातचीत ऐसी मिली कि जैसे उन्होंने कि शायद प्रेफरेंस जो थी हुड्डा गुट को ज्यादा दी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी रही जैसे कि शैलजा जी रुष्ट रही। और पिछले मतलब हफ्ते में इनकी मेरे ख्याल 2 या 3 पोस्ट एक्स पे है, और उसमें सर्वे की कांग्रेस की पार्टी को लेकर के सिर्फ इन्होंने एक तरह से जो घोषणा पत्र है उसको लेकर पोस्ट किया, बाकी एक शायद बिहार का पोस्ट किया है। और उसके अलावा मान के चले कि शीतल में छोटी और बताना चाहूंगा कि इसके अलावा जैसे कि पूरे तरीके से जो प्रचार है, प्रचार से शैलजा जी और उनके पूरी टीम ने एक तरह से दूरी बना के रखी है। तो इस तरह की चीजें अगर कांग्रेस चाहती है कि अपने तरीके से आगे कामयाब इनको चुनाव मिले, तो कहीं ना कहीं इनको उनको मनाना पुचकारना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएगी। और अपनी ईगो जो है दूसरे नेताओं को छोड़ करके उनके नजदीक आना पड़ेगा, तभी चीजें होंगी। अदरवाइज अभी के